तो चैप्टर 1.6 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर चुके थे और इसका पार्ट 1 बन भी चुका था। अब आते हैं पार्ट 2 में, यानी क्वेश्चन नंबर 7 से। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या है, परचेज द फॉलोइंग प्रोडक्ट फ्रॉम टेलीक्राफ्ट ऑन 31/7/2016 रेफरेंस नंबर एंड स्टोर इन पार्क स्ट्रीट गोडाउन। क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि कंपनी ने क्या किया है, कंपनी ने क्या किया है, परचेज किया है। क्या किया है, परचेज किया है। किससे सामान परचेज किया है, टेलीक्राफ्ट से। कब परचेज किया है, 31/7/2016 को। उसका ये रेफरेंस नंबर दिया हुआ है और ये भी बोला है एंड स्टोर इट इन पार्क स्ट्रीट गोडाउन, यानी जो भी सामान ये खरीद रहा है उस सामान को वो कहाँ पे रखेगा, पार्क स्ट्रीट गोडाउन में रखेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए, जब हम आपको परचेज ट्रांजैक्शन के बारे में पढ़ा रहे थे तो आपको दो बातें बताए थे कि परचेज दो तरीके से होता है, एक होता है डायरेक्ट परचेज और दूसरा होता है परचेज सर्कल। ठीक है, तो परचेज सर्कल में हम लोग पहले क्या करते हैं, ऑर्डर देते हैं, फिर सामान आता है, फिर रिजेक्ट होता है, फिर सामान आता है, फिर बिल बनता है, फिर वापस होता है, फिर पार्टी को क्या होता है, पेमेंट होता है। लेकिन इसमें देखिए हम लोग कोई ऑर्डर नहीं दे रहे हैं, डायरेक्ट हम लोग क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं। डायरेक्ट क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, यानी कोई भी प्रोसेस नहीं कर रहे हैं। तो इसकी एंट्री हम लोग सीधे परचेज वाउचर में करेंगे। किस वाउचर में करेंगे, परचेज वाउचर में एंट्री करेंगे। लेकिन इसमें ध्यान देंगे, एक नोट लिखा हुआ है 1 पैकेट इज इक्वल टू 100 पीस। मैंने आपको बताया था कि कोई भी अगर प्रोडक्ट होता है, कोई भी अगर आइटम्स होते हैं, तो उसकी कोई ना कोई एक यूनिट होती है, कोई ना कोई एक यूनिट होती है। तो उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे CDR जो खरीद रहे हैं इसकी भी यूनिट है, लेकिन इसकी यूनिट में ये है कि एक पैकेट में 100 पीस होते हैं। कितने होते हैं, अब देखिए, अगर कोई पूछे CDR एक पैकेट, तो सिर्फ पैकेट इसकी यूनिट नहीं है। अगर कोई पूछे CDR पीस, तो सिर्फ पीस इसकी यूनिट नहीं है। इसका ये कहने का मतलब है कि एक पैकेट में कितने होने चाहिए, 100 पीस। तो इस प्रोडक्ट में 2-2 यूनिट है। कितने यूनिट है, तो इसके लिए हम लोग कंपाउंड यूनिट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, कंपाउंड यूनिट। कैसे बनाया जाएगा, तो सबसे पहले हम अपनी कंपनी ओपन करेंगे। इस कंपनी में अगर हम परचेज कर रहे हैं तो एंट्री किस वाउचर में करेंगे, परचेज में। परचेज की शॉर्टकट की क्या होती है, F9। सबसे पहला काम, डेट, किस डेट में इसकी एंट्री करनी हमको, तो 31/7 में। तो यहाँ 31/7 डेट ऑलरेडी है, तो चेंज करने की जरूरत। अब सबसे पहले पूछेगा सप्लायर का इनवॉइस नंबर, तो यहाँ पे क्वेश्चन में इनवॉइस नंबर दिया है कि नहीं दिया है, TCINV-00129। ठीक है। पार्टी अकाउंट नेम, चलिए कोई बात नहीं, पार्टी अकाउंट नेम। किससे सामान खरीद रहे हैं, टेलीक्राफ्ट से खरीद रहे हैं। तो टेलीक्राफ्ट का यहाँ पे नाम नहीं है, तो यहाँ पे Alt+C प्रेस करेंगे और बनाएंगे क्या, टेलीक्राफ्ट। टेलीक्राफ्ट का अंडर क्या जाएगा, तो इसे हम लोग परचेस कर रहे हैं, तो इसका अंडर जाएगा सैंडी क्रेडिटर, सैंडी क्रेडिटर। ओके, चलिए इसको एक्सेप्ट कराते हैं। अब यहाँ पे किसका लेजर बनेगा, परचेज का ऑलरेडी बना हुआ है, तो बनाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हम लोग आइटम बनाएंगे। आइटम का नाम क्या है, CDR, और इसका अंडर क्या जाएगा, CD। तो यहाँ पे Alt+C प्रेस करेंगे और बनाएंगे क्या, CD-R। ठीक है, CDR का अंडर क्या जाएगा, CD। तो Alt+C प्रेस करेंगे और बनाएंगे क्या, CD। अब CD का अंडर क्या जाएगा, प्राइमरी, और जिसका अंडर प्राइमरी उसका फीचर हम लोग क्या करेंगे, यस करेंगे। एक चीज इसमें हम लोग भूल गए कि जब यूनिट, अच्छा पहले ये बना लेते हैं, यूनिट क्या होगा, एक पैकेट में 100 पीस। तो यहाँ पे कौन सा यूनिट बना है, पीस बना है, एक पैकेट का और बनाएंगे। तो यहाँ पे Alt+C प्रेस करेंगे और PKT के नाम से एक और यूनिट बना लेंगे। ठीक है, तो ये सिर्फ पैकेट में भी नहीं होना चाहिए, एक पैकेट में कितने होने चाहिए, 100 पीस। तो फिर यहाँ पे कर्सर रख करके अगेन Alt+C प्रेस करेंगे और इस बार सिंपल नहीं, कंपाउंड बनाएंगे। क्या बनाएंगे, बैक स्पेस प्रेस करेंगे, क्योंकि देखिए सिंपल बनाएंगे तो एक ही यूनिट बनेगा, दो नहीं बन पाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कंपाउंड। जब कंपाउंड करेंगे तो यहाँ पे पहले पूछेगा फर्स्ट यूनिट। तो हम बोल रहे हैं एक पैकेट में 100 यूनिट, तो पहले किसका नाम आ रहा है, पैकेट का। तो यहाँ पे क्या लेंगे हम लोग, पैकेट। पैकेट में कन्वर्जन कितना होगा, 100 पीस का। समझ गए, तो हो गया ना, पैकेट ऑफ 100 पीस। हो गया कि नहीं हो गया। अब इसमें देखिए दोनों यूनिट आ गया। इसको हम लोग एक्सेप्ट करा देंगे। जब एक्सेप्ट कराएंगे तो अब देखिए यहाँ पे गोडाउन नहीं पूछ रहा है। गोडाउन क्यों नहीं पूछ रहा है, और हमें गोडाउन तो बताना है ना। तो गोडाउन का सबसे पहले आपको बनाना पड़ेगा। पहले सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ से बैक आ जाइएगा, यानी पहले आप लोग गोडाउन इनेबल करा लीजिएगा, तब जाके परचेज में एंट्री करिएगा। तो गोडाउन बनाने के लिए आपको क्रिएट में जाना पड़ेगा। जब क्रिएट में जाएंगे तो यही आपको दिखाई देगा लोकेशन, दिखाई देगा। किसी किसी में गोडाउन दिखेगा तो किसी किसी में क्या दिखेगा, लोकेशन। दोनों एक ही मतलब होता है। और क्रिएट करेंगे, किस नाम से बनाना था, पार्क स्ट्रीट। एक्सेप्ट करा देंगे।
बन जाएगा। अब जाके वही परचेज में एंट्री करेंगे, वाउचर्स में जाएंगे, परचेज वाउचर यहाँ पे डालेंगे क्या, TC/INV-00129। पार्टी अकाउंट नेम बना चुके थे, क्या नाम था, टेलीक्राफ्ट। एक्सेप्ट करा देंगे। यहाँ पे परचेज का लेजर बन चुका था, आइटम पहला बन गया था CDR के नाम से। कितना पैकेट, लोकेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रैकिंग नंबर नहीं डालेंगे। क्यों नहीं डालेंगे, क्योंकि कोई भी ऑर्डर नहीं हुआ है। पार्क स्ट्रीट, क्वांटिटी बता दीजिए, रेट 1200। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइटम अल्ट सी करके बनाते हैं। बताइए नेक्स्ट आइटम क्या है, CDRW। चलिए अंडर क्या जाएगा, CD। यूनिट आपका पैकेट ऑफ 100 पीस होगा। गोडाउन बता दीजिए, इसका पार्क स्ट्रीट हो जाएगा। क्वांटिटी कितना है, 4 पीस। रेट बताइए, 2500 रुपये। नेक्स्ट आइटम बताइए, अल्ट C प्रेस करेंगे और बनाएंगे क्या, DVD RW। इसका अंडर क्या जाएगा, DVD। तो अल्ट C प्रेस करेंगे और बनाएंगे DVD का अंडर प्राइमरी, तो इसका फीचर यस। यूनिट आपका हो जाएगा पैकेट ऑफ 100 पीस। आपका ये पार्क स्ट्रीट, क्वांटिटी, रेट 2 पीस नहीं, 2 पैकेट होगा, हाँ 2800। चलिए नेक्स्ट बताइए, DVD अल्ट C करके बनाते हैं, DVD का अंडर क्या जाएगा, DVD। यूनिट आपका पैकेट ऑफ 100 पीस और यहाँ पे गोडाउन आपका हो जाएगा पार्क स्ट्रीट, क्वांटिटी 10 पैकेट 1500। ठीक है, ये आपका बन गया है, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, ऑन 1/8/2016 कंपनी रिटर्न 2 पैकेट DVD टू टेलीक्राफ्ट। उसका रेफरेंस नंबर दिया हुआ है एंड पेड 50% ऑफ द टोटल ड्यूज बाई चेक। क्वेश्चन ये कह रहा है कि कंपनी ने क्या किया है, जिसको हमारी कंपनी ने क्या किया, 2 पैकेट DVD को क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। किसको रिटर्न किया, टेलीक्राफ्ट को। तो रिटर्न करने के हमने 2 केसेस बताए थे, एक होता है बिल बनने के पहले और दूसरा होता है क्या, बिल बनने के बाद। अगर बिल बनने के पहले हो रहा है तब तो हम लोग रिजेक्शन आउटवर्ड में करेंगे, और अगर बिल बनने के बाद होगा तो डेबिट नोट में एंट्री करेंगे। किस में करेंगे, डेबिट नोट। तो ये बिल बन चुका है ना इसका, तो बिल बन गया तो वापस करेंगे, तो किस वाउचर में एंट्री होगी, डेबिट नोट। इसमें 2 एंट्रियां करनी है, एक तो रिटर्न की एंट्री करनी है और दूसरा 50% हमें क्या करना है, पेमेंट भी करना है। तो चलिए, तो डेबिट नोट की शॉर्टकट की क्या होती है, Alt+F5। ओपन हो गया डेबिट नोट। और अगर शॉर्टकट की नहीं याद है तो क्या करेंगे, F10 प्रेस करेंगे और वहां पे डेबिट नोट बनाएंगे। किस डेट में करना है, 1/8। किसको वापस करेंगे हम लोग, टेलीक्राफ्ट को। यहाँ पूछेगा लेजर अकाउंट, लेजर अकाउंट में परचेज का लेजर ले लीजिएगा। क्या वापस कर रहे हैं हम लोग, तो DVD वापस कर रहे हैं। और किस गोडाउन में है ये, पार्क स्ट्रीट में है। कितना, 2 पैकेट। रेट अपने आप आ जाना, आ गया। 33,000 का पहले बिल बना था, 3,000 का वापस कर दिया, तो कितना बचेगा। यहाँ पे रेफरेंस अगेंस्ट लीजिएगा, क्योंकि हमें पुराने बिल में पैसा क्या करना है, एडजस्ट करना। सही, अब क्या करना है, 50% पैसा हमें क्या करना है, पेमेंट करना है। तो एंट्री किस वाउचर में होगी, पेमेंट में होगी। पेमेंट की शॉर्टकट की F5। सबसे पहला काम आपका डेट 1/8 में ही करना है। अकाउंट में हमेशा हम लोग कैश या बैंक लेंगे। अकाउंट में हमेशा क्या लेंगे, कौन सा बैंक है आपका, HDFC बैंक है हमारे पास। चलिए, किसको पेमेंट करेंगे, किसको पेमेंट करेंगे, टेलीक्राफ्ट को ना, टेलीक्राफ्ट लेंगे। अब इसको कितना करना है, तो 50% करना है। कितना करना है, अब कितना है इसका, 30,000 का 50% कितना हुआ, 15,000। आसान है, कैलकुलेट कर लिए हैं। लेकिन अगर अमाउंट थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा होगा तब क्या करेंगे, तो कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहीं पे कर्सर पे अमाउंट पे रख करके Alt+C प्रेस करेंगे। क्या करेंगे, Alt+C प्रेस करेंगे और यहाँ देखिए नीचे कैलकुलेटर ओपन हो गया है। अब यहीं पे कैलकुलेशन करेंगे, 30,000 इंटू कितना परसेंट, 50%। एंटर कर देंगे तो आ जाएगा। कौन सा रेफरेंस आ गया ना, 15,000। चलिए, ये आपका क्वेश्चन, चेक नंबर डाल दीजिएगा। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो आपका पूरा सारा का सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, यानी चैप्टर 1.6 आपका कंप्लीट हो चुका है। और अब बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर 1.7 में। लेकिन उससे पहले हम लोग बैलेंस शीट चेक करेंगे कि कितना बैलेंस शीट दिख रहा है। तो बैलेंस शीट आपका दिख रहा है डिफरेंट इन ओपनिंग बैलेंस। देखिए गलती कहाँ पे हुई है, सैंडी क्रिएटर का लेजर गलत होना क्या, नहीं, डिफरेंट इन ओपनिंग बैलेंस है। देखिए जरा अपना लेजर मैच कराइए, 2,75,000 है, फिर 1,22,000 है, और फिर कितना है
3,32,000 रुपये, यही है ना लेज़र? और फिर इधर कितना है? दोनों का टोटल किस में? लोन हमारा देखिए इधर आ गया, लोन का बैलेंस गलत हो गया होगा, सिक्योर लोन कोई डाल दिए थे ना किसी का अंडर। 1,00,000 सर क्या है? हाँ तो देखिए इसमें गलती क्या हुई हम बता दे रहे हैं कि ये जो सिक्योर लोन का हम लोग लेज़र बनाए थे ना, चार्ट ऑफ अकाउंट में जाएंगे, सॉरी लेज़र अल्टर कर लेते हैं, अल्टर में जाएंगे और लेज़र में जाएंगे और किसका लोन फ्रॉम इंडियन में, इसका बैलेंस जो होगा ना वो डेबिट हो गया होगा। देखिए डेबिट है ना, और ये क्रेडिट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आपको पता नहीं, हम लोग कैसे पता चलेगा? क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि लाइबिलिटी साइड जितने भी चीज़ें होते हैं वो क्रेडिट बैलेंस होते हैं और एसेट साइड जितने भी होते हैं वो डेबिट बैलेंस होते हैं। हाँ ठीक है। और हमने शायद इससे पहले जब ये लोन फ्रॉम HDFC बैंक, लोन फ्रॉम क्या था? इंडियन बैंक, इसका जब अंडर डाल रहे थे तो गलती से शायद बैंक अकाउंट डाल दिए थे, तो बैंक आपका एसेट्स होता है, इसी वजह से वो डेबिट हो गया था। तो फिर हम लोग चेंज किए लेकिन बैलेंस चेंज नहीं किए थे, इसी वजह से हो गया था। तो अब देखिए बैलेंस शीट आपका सही आ गया होगा। डिफरेंट दिखा? अब नहीं दिखा। कितना आना चाहिए? 13,37,900, ये भी आपका बैलेंस शीट में आना चाहिए।